हमारा अगला टॉपिक क्या है? इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस। आप इवोल्यूशन को समझने के लिए आपको थोड़ा डेवलपमेंट को जानना पड़ेगा, क्योंकि यदि डेवलपमेंट नहीं जानेंगे तो इवोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग कि अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मेल तरफ का स्पर्म, फीमेल तरफ का ओवम हैप्लॉइड होते हैं। दोनों हैप्लॉइड गैमीट आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे, क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक सेल बनेगा, हमारे जीवन का पहला सेल जाइगोट, क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट। ये हमारे जीवन का पहला सेल है। उसके बाद उसमें क्लीवेज स्टार्ट होगी। क्लीवेज धीरे धीरे स्टार्ट होगी। 2 सेल, 4, 8, 16, 32, 64। जैसे 16 सेल से लेकर 64 सेल की स्टेज आती है, वो एक ठोस गेंद की तरह संरचना बना लेती है। उसको क्या, कौन सी स्टेज कहते हो? मॉरुला की स्टेज। चलिए, डिवीजन होते गया 2, 4, 8। इसके बाद 16 से लेकर 64 सेल की स्टेज मॉरुला स्टेज। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मॉरुला का मतलब होता है मलबरी। मलबरी मतलब सहतूत जैसे बाहर से दिखता है, दाना दाना टाइप का, उस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है ये भी। उसके बाद 64 के बाद जब सेल डबल हो जाएंगे, 100 से पार हो जाएंगे, 128 सेल, 100 सेल के करीब या 100 से थोड़ा सा ज्यादा, 128 सेल की जब लगभग स्टेज आ जाती है, क्या कहलाती है? ब्लास्टुला स्टेज। क्यों ब्लास्टुला स्टेज कहलाती है? देखिए, जब 128 सेल की स्टेज आ जाती है, उसको मैं इस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करता हूं, बाहर के सामने के टुकड़े को हटाता हूं, तो आपको इस प्रकार से दिखता है। अंदर में एक कैविटी दिखाई देता है जिसमें फ्लूइड भरा होता है, ठीक, ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड भरा होता है। तो इस प्रकार की इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी, और पूरे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला। क्योंकि यही इंप्लांट होता है तो इसलिए इसको ब्लास्टोसिस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? देखिए, ये देखिए ब्लास्टुला मतलब क्या हो गया? होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। मोरला सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर था, ब्लास्टुला होलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और कैविटी प्रेजेंट, कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसिल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ब्लास्टोसिल कैविटी क्यों होता है, कैविटी की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि अंदर में स्पेस मिल पाए, सेल माइग्रेट कर पाए, बाहर से अंदर धंस पाए या इधर उधर फैल पाए। इसलिए अंदर में क्या पाई जाती है? कैविटी पाई जाती है, ब्लास्टोसिल नाम का कैविटी पाई जाती है। उसके बाद देखिए, ये जो ब्लास्टुला स्टेज था, इस ब्लास्टुला स्टेज में अब क्या होता है? बाहर से एक कोई दांत से काट दिया, जैसे दब गया स्ट्रक्चर दिख रहा है, इंडेंटेशन कहते हैं इसको। आप ये जो अंदर की तरफ धंस जाती है, प्रोसेस कहलाता है इनवेजिनेशन। क्या कहलाता है? इनवेजिनेशन से जो स्ट्रक्चर बनेंगी आगे, वो एंडोडर्म की सेल बनती है। क्या बनती है? एंडोडर्म की सेल। अब ये इनवेजिनेशन धीरे 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 अंदर की तरफ बढ़ते जाएगा। लेकिन ये जो थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो बाहर से देखने पर हमको छेद जैसे दिखाई देगा, इसलिए इसको क्या कहते हो? ब्लास्टोपोर। इस ब्लास्टुला स्टेज का पोर, ब्लास्टोपोर, इनवेजिनेशन के प्रोसेस से बना है। जब धीरे 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 अंदर धंसते जाएगा, एक नया कैविटी बनाते जाएगा, एक नया ट्यूब बनाते जाएगा। तो अंदर जो कैविटी पहले से था, ब्लास्टोसिल कैविटी, ये ब्लास्टोसिल कैविटी धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, एक नया स्ट्रक्चर, नया कैविटी बनते जाएगा। ये नया कैविटी बनेगा उसको बोलेंगे आर्केंट्रान, प्रीमिटिव गट या प्राइमरी एलिमेंट्री कैनाल, शुरू प्रकार का आहार नाल। तो कौन सा कैविटी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा? ब्लास्टोसिल खत्म होते जाएगा, आर्केंट्रान नया बनते जाएगा। जब ये प्रोसेस लगातार कुछ समय तक चलता रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे जैसे खत्म होने लगेगा ना, फिर यहां इस एनिमल पोल के, इस ब्लास्टोपोर के ऊपरी वाले हिस्से से कोशिकाओं की एक लेयर बिल्कुल पट्टी के रूप में, सीट के रूप में एक लेयर यहां से माइग्रेट करना शुरू करेगी और इस गैप को भरते जाएगी। जब गैप को भरते जाएगी, उस प्रोसेस में क्या बोलूंगा? इनवॉल्यूशन। और इनवॉल्यूशन से जो लेयर बनेगा उससे क्या बनता है? मेसोडर्म की लेयर। तो ये एनिमल पोल की सेल बच जाएगा ऊपर की तरफ, एनिमल पोल की सेल एक्टोडर्म बनाएगा, और अभी जो इनवॉल्यूशन से जो बना था वो मेसोडर्म, और इनवेजिनेशन से जो बना था वो एंडोडर्म। इस प्रकार ये जो कैविटी बन गया, ये आर्केंट्रान या प्रिमिटिव गट या प्राइमरी एलिमेंट्री कैनाल, प्राइमरी एलिमेंट्री कैनाल या प्रारंभिक आहार नाल। ये जो इतना ब्लास्टोसिल था इतना बड़ा, ये कहीं पर दब के रह गया, धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों लेयर का बनना प्रोसेस क्या कहलाता है? गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर, और ये गैस्ट्रुला की स्टेज कहलाती है। यहां पर मुझे एक चीज बताइए, ये जो ब्लास्टोपोर दिख रहा है ना, ये ब्लास्टोपोर 2 चीजें बना सकती है, या तो उससे माउथ बनता या तो एनस बनता। यदि ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है तो उसको हम प्रोटोस्टोम एनिमल कहते हैं,
यदि ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो इसको ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कहते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ब्लास्टोपोर के ऊपर, कि ब्लास्टोपोर किस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। ये देखिए प्रोटोस्टोम मतलब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर कन्वर्ट इनटू माउथ, और ड्यूटेरोस्टोम मतलब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ब्लास्टोपोर कन्वर्ट इनटू एनस। प्रोटो मतलब पास वाला, स्टोम मतलब छिद्र, आर्नल के सबसे पास वाला छिद्र माउथ है, तो ये प्रोटोस्टोम हो गया। तो जो ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है उसको प्रोटोस्टोम कहते हैं। ड्यूटेरो मतलब दूर वाला, स्टोम मतलब छिद्र, तो आहार नाल का वह छिद्र जो दूर बनता हो, मतलब कौन है? एनस। यदि ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो ड्यूटेरोस्टोम कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था? प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम। अब क्या देखेंगे कि सीलोम क्या है? सीलोम मतलब बॉडी की कैविटी। तो बॉडी कैविटी तो कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक बॉडी कैविटी किसे कहते हैं हम? जो चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरा होता है, वह कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरा होता है क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है। ठीक है ना। ये देख लीजिए, मान लीजिए कोई एक एनिमल था, उसका टीएस सेक्शन है, मान लीजिए केचुआ ही है ये, उसके लंबाई में ऐसे था, टीएस सेक्शन ऐसे लिया गया, बाहर का बॉडी वाल, अंदर में आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल, और बॉडी वाल के अंदर में मेसोडर्म की लेयर, और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर में मेसोडर्म की लेयर, और दोनों मेसोडर्म की लेयर के बीच में एक कैविटी जो दिख रहा है क्या कहलाएगा? सीलोम, वास्तविक सीलोम। ठीक है ना। तो सीलोम के आधार पर एनिमल को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में, बॉडी कैविटी या सीलोम के आधार पर। सीलोम की कैटेगरी में उसी एनिमल को रखा गया है जिनमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों लेयर हो, मतलब 3 जर्म लेयर जिसके शरीर में बनता है, उन्हीं को सीलोम के क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में रखा गया है। सबसे पहला देखिए, वे एनिमल जिनमें किसी प्रकार का सीलोम न बनता हो। बाहर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, बीच में एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन हो गया, खाली जगह ये एलिमेंट्री कैनाल ऐसे था, समझ लीजिए। तो अब बताइए यहां पर किसी प्रकार कैविटी है क्या? नहीं है। तो ऐसे एनिमल क्या कहलाएंगे? एसिलोमेट एनिमल। एग्जांपल क्या हो जाएगा? फ्लैट वर्म या प्लेटिहेल्मिन्थेस के एनिमल। और उसका मॉडल एनिमल क्या है? फेसियोला हिपेटिका, लिवर फ्लूक के नाम से जानते हो आप इसको। ठीक है ना। ये पूरा लिखा गया है। अगला क्या हमारे पास है? स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्टोडर्म भी हो, मेसोडर्म भी हो, एंडोडर्म भी हो, और कैविटी भी बनता हो, लेकिन वो कैविटी चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरा हुआ ना हो, केवल एक तरफ से घिरा हुआ हो। देखो इधर बाहर में एक्टोडर्म, मेसोडर्म, अंदर में एंडोडर्म, और यहां पर जो बीच में दिख रहा है आपको, ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, यही वो कैविटी है। बॉडी का सीलोम है, बॉडी कैविटी है, लेकिन ये बॉडी कैविटी क्या रियल सीलोम है? नहीं है, क्योंकि बाहर से केवल मेसोडर्म से घिरा हुआ है, अंदर से मेसोडर्म से घिरा हुआ नहीं है, अंदर से एंडोडर्म से घिरा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में बाहर में मेसोडर्म, अंदर एंडोडर्म है, इसलिए ये रियल कैविटी नहीं है। तो क्या कहलाएगा? स्यूडोसिलोम है, फाल्स प्रकार का सीलोम है। ठीक है ना। तो स्यूडोसिलोम किसमें होता है? हाँ, निमेटोडा या राउंड वॉर्म में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एस्केरिस, सी एलिगेंस, या निमेटोडा, निमेटोहेल्मिन्थेस, अब किसी भी नाम से जान सकते हैं इसको। ठीक है ना। ये हो गया। तो सीलोम प्रेजेंट बट नॉट टू सीलोम बिकॉज इट इज टोटली नॉट सराउंडेड बाय मेसोडर्म। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका? फाइलम में प्लेटिहेल्मिन्थेस फाइलम है या निमेटोडा है। एग्जाम्पल क्या है इसका? एस्केरिस, राउंड वॉर्म, सी एलिगेंस को भी राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। राउंड वॉर्म क्यों कहते हो जी इसको? क्योंकि जो एनिमल रहता है उसको टीएस कट काटने पर पूरा राउंड दिखता है, तो ऐसे वॉर्म जो राउंड दिखे राउंड वॉर्म। लेकिन ऐसे वॉर्म जिनको पूरी लंबाई को टीएस सेक्शन में कट करते हो तो मोबाइल जैसा चपटा दिखे। मोबाइल जैसा चपटा मतलब ये समझ लीजिए, ये इस एनिमल को मैं ऐसे कट कर रहा हूं तो ऐसे चपटा दिख रहा है ना, ऐसे चपटा जो दिखे वो फ्लैट वॉर्म, प्लेटिहेल्मिन्थेस जैसे प्लेट जैसा होता है, चपटा होता है। ठीक है ना, इसे फ्लैट वॉर्म कहते हैं इसको। यहां पर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म थे, यहां भी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है। अंतर क्या है? यहाँ कोई कैविटी नहीं है, यहाँ पूरा मेसेनकाइमल सेल भरा होता है। क्या भरा होता है? यहाँ पर मेसेनकाइमल सेल भरा होता है, कोई कैविटी नहीं होता। यहाँ पर कैविटी होता है लेकिन मेसोडर्म और एंडोडर्म से घिरा होता है, इसलिए स्यूडोसिलोम हो गया। अगला क्या हमारे पास? यूसिलोमेट, वास्तविक सीलोम। यू मतलब वास्तविक, रियल, ट्रू। रियल प्रकार का सीलोम क्या होगा कि बाहर में एक्टोडर्म, फिर उसके बाद मेसोडर्म, फिर कैविटी होगा, फिर मेसोडर्म,
फिर एंडोडर्म। तो इस जो कैविटी बना यहां पर बीच में, बाहर भी और अंदर भी किससे गिरा हुआ है? मेसोडर्म से। तो रियल सीलोम कहलाएगा ये कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। देख लीजिए, यूसीलोमेट ट्रू सीलोम टोटली सराउंडेड बाय मेसोडर्म 2 प्रकार के होंगे, साइजोसिलिक सीलोम और एंटेरोसिलिक सीलोम। साइजोसिलिक सीलोम में देख लीजिए, बाहर में एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर कैविटी, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। तो ये जो कैविटी बना बॉडी कैविटी, यही तो है वास्तविक सीलोम। यू सीलोम में कौन सा सीलोम? साइजोसिलिक सीलोम। ये बनता कैसे है? यूसीलोमेट को, यूसिलिक सीलोम जो बनता है उसको बनने के आधार पर 2 भाग में बांटा गया था, साइजोसिलिक सीलोम, एंटेरोसिलिक सीलोम। मेसोडर्म यदि स्प्लिटिंग से, फटने से बनता है सीलोम। देखो मेसोडर्म देख रहे हैं ना पूरा, ये एक्टो, मेसो, एंडो। मेसोडर्म में स्प्लिटिंग हुआ ऐसे करके फटते गया, तो चारों तरफ फट रहे, 2 लेयर बन जाएंगे, 2 छल्ले बन जाएंगे। बाहर का लेयर बाहर चला जाता है, अंदर का लेयर अंदर आ जाता है। तो बाहर का लेयर चला गया, यहां शिफ्ट हो गया, अंदर का लेयर आके यहां शिफ्ट हो गया, बीच में कैविटी बना, साइजोसिलिक सीलोम। कैसे बना? मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, तो साइजोसिलिक सीलोम। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे भाई? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनेलिडा में अर्थवर्म, नेरिस, लीच, जिसको जोंक के नाम से जानते हो, हिरुडीन। अगला आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट, जितने भी आर्थ्रोपोडा हैं सभी। और मोलस्का में पाइला, यूनियो, सेपिया, ऑक्टोपस और भी एनिमल है, वो सब मोलस्का इसमें आएंगे। ठीक, तो ये हो गया साइजोसिलिक सीलोम। अगला क्या? एंटेरोसिलिक सीलोम। बाहर में एक्टोडर्म, फिर मेसोडर्म, फिर एंडोडर्म। तो ये आहार नाल का जो मेसोडर्म था, वो मेसोडर्म पाउच बनाता है, पाउच बड़े हो जाते हैं, ये पाउच आपस में क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज हो जाएगा तो ऐसे बन जाएगी स्ट्रक्चर, 2 लेयर बन जाएगा, बाहर का मेसोडर्म, अंदर का मेसोडर्म, बाहर वाला बाहर शिफ्ट हो जाएगा, अंदर वाला अंदर शिफ्ट हो जाएगा, बीच में फिर कैविटी बन जाएगा। ये कैविटी क्या कहलाएगा? यूसीलोम, वास्तविक सीलोम। किस प्रकार का? एंटेरोसिलिक सीलोम, क्योंकि ये एंटेरॉन से बना हुआ है। एंटेरॉन के मेसोडर्म के पाउच बनने से बना हुआ है। एंटेरॉन मतलब एलिमेंट्री कैनाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल के मेसोडर्म के पाउच बनने से इस सीलोम का निर्माण हुआ है, तो इसको क्या बोला गया? एंटेरोसिलिक सीलोम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिर क्या क्या? हाँ, हेमिकार्डेटा। और देखो होता क्या बता रहा हूं, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो हेमिकार्डेटा को अलग रख दिया गया, इन सबको एक साथ रख दिया गया। ठीक है ना? तो इस कार्डेटा में क्या क्या? यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा है। इसमें यूरोकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा इसमें रखा गया है। तो आप ये समझ लीजिए, एकाइनोडर्मेटा के सारे एनिमल जैसे स्टारफिश, सी अर्चिन सब। हेमिकार्डेटा में बेलेनोग्रासस, टंगवर्म। कार्डेटा में हार्डमानिया, एम्फियोप्सिस। हार्डमानिया किस में आता है? यूरोकार्डेटा। एम्फियोप्सिस, सिफेलोकार्डेटा। फिर पेट्रोमाइजन, मिक्सिन वर्टिब्रेटा में आएंगे इधर। ठीक है ना? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड सब वर्टिब्रेटा में आएंगे। तो इन सबको एक साथ रख के कार्डेटा में रखा गया है। तो ये पूरा इतना एग्जाम्पल किसका हो गया? एंटेरोसिलिक। हमारा क्या सीलोम होगा? एंटेरोसिलिक सीलोम वाले हम लोग। हमारा सीलोम भी एलिमेंट्री कैनाल के मेसोडर्म के पाउच बनने से हुआ है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सीलोम होता है कंप्लीट। अब ध्यान से देखिए इधर, चलिए बताइए मुझे कार्डेटा के मेन 5 लक्षण क्या क्या हैं। सबसे पहला कि पीठ भाग पर, डॉर्सल भाग पर ट्यूबुलर नर्व कार्ड मिलेंगे, और वही नर्व कार्ड आप किस नाम से जानते हो? उसी नर्व कार्ड को स्पाइनल कॉर्ड के रूप में जानते हो। ठीक है ना? तो डॉर्सल भाग पर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड मिलेगा। यदि डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ये एंटेरियर है, ये पोस्टेरियर है। ठीक है ना? फिर रिपीट कर रहा हूं, डॉर्सल भाग, वेंट्रल भाग, एंटेरियर भाग, पोस्टेरियर भाग, इस प्रकार से। तो इधर लेटरल, इधर लेटरल हो जाएगा। ठीक है ना? इधर लेफ्ट लेटरल, इधर राइट लेटरल हो जाएगा। जस्ट उसके नीचे क्या मिलेगा? सॉलिड नोटोकॉर्ड मिलेगा। ये नोटोकॉर्ड सब में होगा, वो अलग बात है। किसी किसी एनिमल में ये नोटोकॉर्ड, ये ऊपर वाले नर्व कार्ड को सपोर्ट करने के लिए ऐसे करके घेर लेता है, और की हड्डी बनाता है। समझ रहे हो ना? लेकिन सभी एनिमल में ऐसा, केवल वर्टिब्रेटा एनिमल में ऐसे होता है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। उसमें 2 कैरेक्टर हो गए, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कार्ड और दूसरा सॉलिड नोटोकॉर्ड। ठीक है? तीसरा चीज कि उनके फेरिंग्स वाले भाग पर, इस वाले भाग पर फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाई जाएगी। जीवन की किसी न किसी अवस्था में जरूर मिलेगा। जैसे हम लोगों में अभी नहीं है, लेकिन हम लोग कार्डेटा तो है ना। हम लोगों के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय था। जैसे मान लीजिए हम लोग का एम्ब्रियो ये था, ये हम थे बचपन के समय,
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय। तो देखिए इसके फेरिंग्स पर दिख रहा नहीं है, फेरिंजियल गिल स्लिट ये था। फिर धीरे धीरे जैसे हमारा लंग्स बना ना, धीरे धीरे ये गायब हो गया। समझ में आया ना। अगला कैरेक्टर क्या भाई, देखिए पोस्ट एनल टेल। एनस के बाद टेल जरूर मिलेगा। ये टेल किसका बना होगा, रीढ़ की हड्डी यहां से आया होगा ना, या पीठ वाला भाग का हिस्सा ये बड़ा है, देखो ये हम लोगों में भी था, ये था पोस्ट एनल टेल। फिर धीरे 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 जैसे विकसित होते गए तो धीरे 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 टेल क्या हो गया, रिग्रेस होते गया और आगे पैर बन गया। फिर समझ में आया ना, इधर पैर बनते गया, टेल रिग्रेस होते गया। अगला क्या है, वेंट्रल हार्ट। हार्ट किस पोर्शन पे मिलेगा, वेंट्रल हार्ट पे, वेंट्रल साइड पे हार्ट मिलेगा, वेंट्रल पार्ट पे, यहां पे हार्ट मिलेगा। तो 5 कैरेक्टर फटाफट बताइए। डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सॉलिड नोटोकार्ड, किसी किसी में यही नोटोकार्ड किसमें बदल गया, रीढ़ की हड्डी के रूप में वर्टिब्रेटा एनिमल में। अगला क्या, फेरिंजियल गिल स्लिट, जीवन के किसी न किसी अवस्था में मिलेगा। चौथा पोस्ट एनल टेल, जीवन के किसी अवस्था में जरूर मिलेगा, भले हमारे में अभी नहीं है लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में था। और अगला क्या है, वेंट्रल हार्ट। ये 5 कैरेक्टर होंगे तो कंफर्म है क्या है, ये कॉर्डेटा है। ये जो कॉर्डेटा शब्द लिया गया है ना, ये कॉर्डेटा शब्द किससे लिया गया होगा, डार्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड वाला कॉर्डेटा है कि नोटोकॉर्ड वाला कॉर्डेटा है। कौन से कॉर्ड से कॉर्डेटा शब्द को लिया गया होगा, नोटोकॉर्ड से। कॉर्ड स्पेलिंग देख लो ना आप, ये नर्व कॉर्ड का स्पेलिंग CORD, नोटोकॉर्ड का स्पेलिंग CHORD, और कॉर्डेटा में CHOR होता है ना। देखो तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ जिसमें नोटोकॉर्ड एटा मतलब पाया जाना, जिसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है क्या है वो कॉर्डेटा है। बाकी उसके बोर भी लक्षण 4-5 हैं, समझे ना। ये भी एक बार पूछा है कि कॉर्डेटा शब्द जो लिया गया था कौन से कॉर्ड से लिया गया था, नर्व कॉर्ड कि नोटोकॉर्ड, तो किससे लिया गया था, नोटोकॉर्ड से लिया गया था। नॉन कॉर्डेटा अगर बोलूं तो नोटोकॉर्ड ना हो, सीधा सीधा नोटोकॉर्ड ना हो क्या कहलाएगा, नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक, कि एनिमल का जो इवॉल्व होने का सीक्वेंस क्या था, ये सही सीक्वेंस है। अब तक जो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, फिर सिलेंटेटा, हेलेमिंथिज में प्लेटिहेलमिंथिज, निमेटोहेलमिंथिज, फिर एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकेनोड्रोमेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये जो पढ़ते आ रहे हैं ना वो सीक्वेंस गलत है। सही सीक्वेंस क्या है आपके सामने है। तो हुआ कैसे, देखिए कि लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर, मतलब सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स बना होगा उसके बाद जो यूकैरियोट्स के सेल बने होंगे, बीच में कई सारे यूकैरियोट के सेल होंगे। मैं उस लास्ट यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं जहां से एनिमल के लक्षण या प्लांट के लक्षण आना शुरू हुए। इसके बीच में बहुत सारे बने होंगे, और तो उस लास्ट की बात कर रहा हूं। तो लास्ट यूकैरियोटिक कॉमन एंसेस्टर में प्लांट का डेवलपमेंट एनिमल से बिल्कुल अलग है। एनिमल के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। क्या लिखा है, इवॉल्व इंडिपेंडेंटली ऑफ द एनिमल, एनिमल से बिल्कुल अलग प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, हम बात कर रहे हैं एनिमल की, तो एनिमल तरफ देखते हैं कि कॉमन एंसेस्टर ऑफ मेटाजोन, प्रोटोजोआ के बाद जो भी आता है इधर, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, जो भी पढ़ते हो कॉर्डेटा तक, वो सब मेटाजोन्स कहलाते हैं। मेटाजोन्स का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि उसमें क्या होता होगा, गैस्ट्रुलेशन। जिसमें भी गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस पाई जाती है क्या कहलाता है, मेटाजोन। प्रोटोजोआ में तो नहीं होगा, वो तो एक सेल है। पोरीफेरा के बाद सब में क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा। वो अलग बात है, गैस्ट्रुलेशन के समय 2 जर्म लेयर बनता है कि 3 जर्म लेयर बनता है, ठीक है ना। गैस्ट्रुलेशन हुआ मतलब मेटाजोन्स हो गया। तो अब देखिए इसमें गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, सब मेटाजोन है जितना भी है। अब इनमें से सबसे पहले क्या बना, टीनोफोरा। टीनोफोरा सबसे पहले क्या था, सिलियरी था, सिलिया था। सिलिया मतलब फ्री स्विमिंग करेगा, और ट्रांसपेरेंट था, पारदर्शी था, और बहुत ही सॉफ्ट बॉडी था। तो सबसे पहला एनिमल क्या बना, टीनोफोर। तो फाइलम टीनोफोरा में रखा गया। ये टीनोफोरा फाइलम सब माइनर फाइला में आते हैं। रिपीट कर रहा हूं कि जितने भी टीनोफोरा उग रहे हैं ये सब माइनर फाइला में आते हैं। ठीक, उसके बाद अगला देखिए तो क्या है, डिप्लोप्लास्टिक।
डिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या हो गया कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता, एब्सेंट होता है। ये डिप्लोप्लास्टिक एनिमल है। लेकिन यहां पर देखिए ये डिप्लोप्लास्टिक नहीं है, यहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म जैसे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन गैस्ट्रुलेशन होता है। ठीक है ना, जैसे लेयर सेपरेट नहीं हो पाया अच्छे से एक्टो और एंडोडर्म के रूप में, लेकिन गैस्ट्रुलेशन होता है उसमें। हाँ, अच्छे से जो सेपरेट हुआ है यहां से हुआ है, स्पंज से। एक्टोडर्म और एंडोडर्म मतलब डिप्लोप्लास्टिक। इधर से यहां तक स्पंज, प्लेकोजोआन और निडेरियन तीनों क्या है, डिप्लोप्लास्टिक है। मतलब 2 जर्म लेयर पाए जाएंगे, गैस्ट्रुलेशन के समय बनेंगे। ठीक है ना, ये स्पंज मतलब पोरिफेरा। इसके बाद फिर प्लेकोजोआन। प्लेकोजोआन क्या होता है, फ्री स्विमिंग बेसल मेराइन फॉर्म है, समुद्र में पाए जाते हैं। और निडेरियन मतलब सिलेंट्रेटा। टीनोफोरा, स्पॉन्ज, प्लेकोजोआ, निडेरिया मतलब सिलेंट्रेटा। इन सब को एक साथ क्या बोलते हो, बेसल फाइला। मतलब सबसे शुरू वाले फाइलम एनिमल के शुरू ये बने थे। इसके बाद ही हम बात करें तो देखिए इतना तो डिप्लोप्लास्टिक हो गया। अगला क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिनमें गैस्ट्रुलेशन के समय 3 जर्म लेयर बनते हो, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उनको किसमें रखा गया है, ये सब ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ठीक है ना। अब इसमें ट्रिप्लोप्लास्टिक में सबसे पहला प्रोटोस्टम, देखो डिटोस्टम। प्रोटोस्टम मतलब जिसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। इनको 2 भाग में बांटा गया, लोफोट्रोकोजोअन और एक्डिसोजोअन। लोफोट्रोकोजोअन मतलब क्या है, जिसमें कॉमन क्लीवेज जो होता है ना, स्पाइरल टाइप का होता है, और उसमें ट्रोकोफोर लार्वा पाई जाती है। तो जिसमें स्पाइरल क्लीवेज होता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाई जाती है, उसको क्या बोलते हो, लोफोट्रोकोजोअन। इसमें कौन कौन आते हैं, देखिए 3 एनिमल है, 3 फाइलम है, प्लेटिहेल्मिन्थिस, मोलस्का और एनेलिडा। ठीक है ना, ये सीक्वेंस है, पहले ये बना फिर ये बना फिर ये बना। एक्डिसोजोअन मतलब क्या होता है कि मोल्ड द एक्सटीरियर स्केलेटन, वो एनिमल जो अपने शरीर के बाहरी लेयर को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या कहलाते हैं, एक्डिसोजोअन। कौन कौन आते हैं, निमेटोडा और आर्थ्रोपोडा। निमेटोडा मतलब निमेटोहेल्मिन्थिस। ठीक है ना, ये हो गया। अगला प्रोटोस्टम के बाद अगला क्या हो जाएगा, डिटोस्टम, जिसमें ब्लास्टोपोर से एनस बनता हो। इनमें कौन है सबसे पहला, देखिए तो एक एनोडर्मेटा, दूसरा हेमिकॉर्डेटा। अब हेमिकॉर्डेटा के बाद ये कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के 5 लक्षण बताया था, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सॉलिड नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, पोस्ट एनल टेल, वेंट्रल हार्ट। ये 5 लक्षण इन सब में मिलता है। किसमें किसमें, सिफेलोकॉर्डेटा या लेंसिलेट कहते हो, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में फिर फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स ये सब आते हैं। कहने का मतलब फ्लैट वर्म से लेकर के वर्टिब्रेटा तक इन सब को किसमें रखा गया, बाइलेटरलियंस। बाइलेटरलियंस मतलब जिनको लंबाई में पूरे काटोगे ऐसे लंबाई में, तो शरीर 2 लेटरल भागों में बंट जाएगा। अधिकतर केस में बंट जाएगा, सबके साथ ऐसे नहीं होता है। मैक्सिमम एनिमल बाइलेटरल होते हैं। ठीक है ना, इनको बाइलेटरल कहा गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्लासिफिकेशन का सीक्वेंस, सबसे पहले कौन आया, प्लांट, अलग डेवलपमेंट चल रहा है उनका। उसके बाद टीनोफोर, स्पंज, प्लेकोजोआन। अब मैं थोड़ा ऐसे नाम ले रहा हूं, टीनोफोर पोरिफेरा मतलब स्पंज, प्लेकोजोआन, सिलेंट्रेटा मतलब निडेरियंस, निडोब्लास्ट सेल पाई जाती है तो निडेरियन कहा जाता है। अगला फ्लैटवर्म मतलब प्लेटिहेल्मिन्थिस, मोलस्का, एनेलिडा, निमेटोडा या निमेटोहेल्मिन्थिस, आर्थ्रोपोडा, एकेनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा या लेंसिलेट कहते हैं इसको, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इसमें एक चीज आपको जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से 2 एनिमल का ब्रांचिंग पाथ में है, वो दोनों ज्यादा नजदीकी रिलेशनशिप रखते हैं, दोनों के लक्षण उतना मिलते हैं। जैसे निमेटोडा और आर्थ्रोपोडा ये दोनों यहां पर ब्रांच हुए हैं, इसका मतलब दोनों के लक्षण ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। एकेनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा यहां ब्रांच है, मतलब इन दोनों के लक्षण ज्यादा मिलते हैं। अगर मैं बोलो आर्थ्रोपोडा और एकेनोडर्मेटा के लक्षण ज्यादा मिलते हैं क्या, नहीं मिलते, क्योंकि ये दोनों कहां जुड़ रहे हैं, देखो देखो तो देखो ये यहां जुड़ रहे हैं। कितना दूर हो गया, तो इसलिए जिनका ब्रांचिंग जितना करीब है उनके बीच उतना नजदीकी संबंध है, उतना उनके बीच का कैरेक्टर सेम मिलता है। समझ में आया। तो जैसे देखो यहां पर और देख लीजिए, जैसे मोलस्का और एनेलिडा पास मिलते हैं तो दोनों का लक्षण मिलता है, लेकिन मोलस्का और फ्लैटवर्म की बात करूं तो इन दोनों का लक्षण यहां मिलता है, थोड़ा दूर में मिलता है, तो इनके बीच में उतना ज्यादा घनिष्ठ संबंध नहीं है। एनेलिडा और फ्लैटवर्म की बात करूं, देखो ये भी दोनों मिलते हैं, उतना घनिष्ठ संबंध नहीं है, जबकि मोलस्का और एनेलिडा
यहां मिलते हैं तो यहां पर इनका संबंध है, बहुत थोड़ा ज्यादा संबंध है इनका। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये सीक्वेंस था, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, लिख लिख के पढ़ना पड़ेगा, किसका संबंध किससे और कितना पास में। ठीक है ना? चलिए।